ओम। मनुष्य जीवन सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोच्च माना गया है। हम शुभ कर्म करके सुखी जीवन जी सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही हम आत्म कल्याण, लोक कल्याण तथा भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि अन्य योनियों ऐसे कर्म वो पाना असंभव नहीं है, पर यह दुर्गम ही है। ये मनुष्य जीवन पाकर भी हम भगवत प्राप्ति के बजाय अपना सारा समय धन दौलत, संपत्ति और भोग पदार्थों को अर्जित करने में ही बिता देते हैं। जब हम व्यक्ति जब इस संसार से जाता है तो उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता है। उसके प्रिय सभी सगे संबंधी, रिश्तेदार, धन संपदा यही छूट जाते हैं। उसे यहाँ से अकेले ही जाना पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता है। अंत समय में हम यह सोच दुखी होते हैं कि मेरा मनुष्य जीवन निरर्थक चला गया, और हम पश्चाताप हुआ आत्मग्लानि से भरा इस संसार से विदा लेते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर की शाश्वतता को सदा याद में रखते हैं और तदनुरूप जीवन जीते हैं, वे अपने पुण्य शुभ कर्मों के कारण अपने जीवन को सुखी बनाते हैं और आत्मकल्याण के मार्ग को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग इस संसार से जाते हुए भी अपनी आत्मा में परम शांति, परम सुख, परम आनंद की अनुभूति करते हैं और सद्गति को प्राप्त होते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, अस्तु वे हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। वे प्रेम के सागर हैं। वे भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, जिसके हृदय में जैसी निर्मलता होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। जिस व्यक्ति में परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना है, जिसमें स्वयं विश्व, संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना उजागर है, वह स्वयं के साथ औरों का भी पालन पोषण करने की प्रवृत्ति है। उसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। जहाँ समृद्धि है वहीं सुख है, वहीं परम शांति है। पर यह समृद्धि भौतिक ही नहीं, आत्मिक भी है। हे प्रभु, आपका प्यार सदा हमें मिलता रहे। आपको सत सत नमन। ओम शांति।